अकेलापन दो धारी तलवार है। अकेलापन दो रास्तों के तरफ लेके जाता है, इसीलिए मैं इसे दो धारी तलवार कह रहा हूं। जहां कार्ल मार्क्स के अनुसार अकेलापन जो एलिनेट करने की जो थ्योरी है उनके, कि आदमी एलिनेट हो रहा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, और उस अकेलेपन से डिप्रेशन से लेके मानसिक बीमारी से लेके समाज से कटने से लेकर नशाखोरी से लेकर प्रोस्टिट्यूशन तक लोगों को लेके जा रहा है। तो कार्ल मार्क्स ने अकेलापन को मानवता के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या बताई। यह बात एक रास्ता जरूर उधर लेके जाता है, अकेलापन, जहां व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार पड़ता है, जहां व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है, जहां व्यक्ति नशे की तरफ जाता है, जहां व्यक्ति प्रोस्टिट्यूशन की तरफ जाता है, अपने को सेटिस्फाइड करने के लिए, उस अकेलेपन को दूर करने के लिए, उससे बाहर आने के लिए अनेकों रास्ते अपनाता है। लेकिन वो अकेलापन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की एक नई सामाजिक व्यवस्था है कार्ल मार्क्स के अनुसार, इसलिए वो खत्म नहीं होती। लेकिन यदि भारतीय संस्कृति या भारतीय मूल्यों से देखें तो अकेलापन ही सबसे मजबूत, सबसे सुरक्षित रास्ता है, जहां व्यक्ति स्वयं को पहचानता है, जहां व्यक्ति स्वयं से बात करता है। क्योंकि जब तक आप अकेले नहीं होंगे तब तक खुद से बात हो नहीं सकती, और जब तक खुद से बात नहीं होगी, हम खुद को जानते ही नहीं है। मैं क्या हूं, ये पूरे जीवन हमें दूसरे बताते रहते हैं कि तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, तुम झूठे बोलते हो, तुम सच बोलते हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। मतलब पूरा जीवन आदमी जो तारीफ है, जब आपकी कोई तारीफ करता है कितने खुश हो जाते हैं, जब आपकी कोई आलोचना करता है कितने दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं में मैं जानता ही नहीं, हम स्वयं को जानते ही नहीं कि मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, यह मुझे पता ही नहीं है। मुझे दूसरे बताते हैं। जब मुझे अच्छा लगता है तो वो तारीफ जैसी स्थिति होती है, हम खुश हो जाते हैं। और जब हमें लगता है कि नहीं, ये हमें हमारी बुराई कर रहा है, जबकि हो सकता है कि वो हमारे को हमारा वो सही चित्रण कर रहा हो, वो मन से चीजें बता रहा हो, जो ऑब्जर्व किया है वो अपने ऑब्जर्वेशन पे बता रहा हो। लेकिन मैं स्वयं को जब जानता ही नहीं, मुझे खुद अपने बारे में कोई जानकारी नहीं है, मेरी सारी जानकारी दूसरों के आधार पे है, या हमने अपने बारे में एक दिमाग में, अपने विचार में, अपने को लेके एक जो है सोच डेवलप कर ली है कि मैं ऐसा हूं, और जैसे ही उस सोच से अलग कोई बात होती है तो हम आलोचना मान लेते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, और उसको जो मजबूत करने वाली बातें होती है वो तारीफ जैसी लगती है। यह दोनों स्थिति नहीं, बल्कि अकेलापन में यदि हम रहें, अकेलेपन में हम कुछ समय बिताएं, तो कहा जाता है कि व्यक्ति खुद से बात शुरू करता है। वैसे ये बहुत मुश्किल है, लगभग आम आदमी के लिए, कॉमन मैन के लिए असंभव जैसी स्थिति है खुद से बात करना। लेकिन जो जीवन की यात्रा है, जो सच्ची शांति का रास्ता है, वो यदि खुलेगा आपके जीवन में, तो खुलेगा ही तब जब आप अकेलापन में जाएंगे, जब आप खुद दुनिया से, समाज से, परिवार से कट के खुद के साथ साक्षात्कार करेंगे, खुद अपने आप से बात करेंगे। बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। मानवता की सीमाओं में संभव है। जब हम खुद से बात करेंगे तो हमें किसी के तारीफ और किसी की आलोचना का मूल्य खत्म हो जाएगा। जिस दिन हमने खुद से बात करना शुरू कर दिया, मैं क्या हूं यह भान हो जाएगा। तो जब मैं क्या हूं यह भान हो गया, तो जीवन में जो सपने हैं, जो कहा जाता है आदमी सपनों में जीता है, फिर उन सपनों की कोई जरूरत नहीं रहेगी। आप क्या हैं, आप कहां एग्जिस्ट करते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपका क्या स्ट्रेंथ है, आपका क्या वीकनेस है, आप सबका साक्षात्कार हो जाता है स्वयं के साथ। जब स्वयं के साथ इन सारी परिस्थितियों का साक्षात्कार हो गया, तो उसके बाद यदि आपको सच्ची शांति चाहिए, तो यदि मैं समझ गया कि मैं एक्चुअली यहां हूं, मैं एक्चुअली इस स्टेशन पे हूं, मेरी ट्रेन यहां रुकी हुई है, मेरी ट्रेन किसी रास्ते में हॉल्ट पे है,
और मुझे स्टेशन तक जाना है या अगले स्टेशन तक जाना है या और दूर के स्टेशन तक जाना है, तो मानवता की यात्रा शुरू हो सकती है। तो अकेलेपन से ही सच्ची शांति, अकेलेपन से ही खुद की पहचान, अकेलेपन से ही मानवता की यात्रा शुरू होगी, जो यात्रा आपको बुद्धत्व तक लेके जा सकता है। बुद्ध भी यदि ज्ञान प्राप्ति के रास्ते निकले, जीवन की सारी सुख सुविधाएं थी उस समय, जो भी संभव था मानवता के लिए सुख सुविधाएं, उनके पिता ने वो सारी चीज उनके लिए अरेंज की थी, वो सारी चीजें उनके लिए अवेलेबल थी। लेकिन कहा जाता है कि जो उन अकेलापन, बुद्ध कई बार जो है अकेले समय बिताते थे और एक रात्रि नृत्य देखते देखते जब जगते हैं और उस मोमेंट जो उनका अकेलापन है उससे जो सवाल पैदा हुआ, उन सवाल का उत्तर ढूंढने के लिए जो है सिद्धार्थ निकलते हैं और जब वापस लौटते हैं तो बुद्ध बन के लौटते हैं। बुद्धत्व वह स्थिति है जिस पे ईश्वर भी गर्व कर सकता है। बुद्धत्व की स्थिति में ईश्वर भी जाना चाहते हैं, क्योंकि जिन ईश्वर की, जिस समाज को, ईश्वर की जिस व्यवस्था को हम जानते हैं उसमें ईश्वर को भी गुस्सा आते दिखाया गया है। लेकिन बुद्धत्व तो वो स्थिति है जहां समभाव, किसी भी बात के लिए न दुखी न होना, न प्रसन्न होना, एक ऐसी स्थिति मानवता की बुद्धत्व है जहां व्यक्ति अपनी उस शिखर पर, उस ऊंचाई पे पहुंच जाता है। तो उस यात्रा की शुरुआत भी अकेलेपन से होगा। तो अकेलापन सिर्फ अवसाद नहीं है, अकेलापन सिर्फ नशे की लत की तरफ नहीं ले जाता, अकेलापन सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन की तरफ नहीं ले जाता, अकेलापन सिर्फ आपको जो है कमजोर नहीं करता। अकेलापन जब सामान्य रूप से सामाजिक व्यवस्था में रहते हुए अकेलेपन का हम शिकार होते हैं तो ये सारी चीजों के तरफ हम बढ़ चलते हैं। लेकिन यदि अकेलेपन में खुद के साथ साक्षात्कार करें, खुद से बात करने की कोशिश करें, मुश्किल है, लेकिन एक ऐसी यात्रा जीवन की शुरू होगी, एक ऐसी यात्रा शुरू होगी जो सच्ची शांति की तरफ ले जा सकती है, जो आपको अपने से साक्षात्कार करा सकती है। और जब हमारा साक्षात्कार स्वयं से हो जाएगा तो जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल करना आसान है। इसीलिए खुद से साक्षात्कार जरूरी है, जरूर कीजिए। थैंक यू।